Children, today again I am here, Miss Upasna from St. Xavier's School, and I am going to teach you Hindi literature. Today's my topic is Himalaya. It is the for class 3rd. Before going to the topic, I am requesting to you all, please subscribe our channel St. Xavier's Senior Secondary School, Hardoi. If you like our video, like it, share it, and don't forget to press the bell icon for getting more videos. Children, let's start our chapter Himalaya. बच्चों, आप सब हिमालय के बारे में जानते हैं। हिमालय बहुत विशाल है। बच्चों, हिमालय कैसा है? हिमालय बहुत विशाल है। यह भारत के उत्तर में स्थित एक मजबूत पहरेदार की तरह खड़ा दिखाई देता है। बच्चों, हिमालय कहाँ स्थित है? हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। वेरी गुड। इस पिक्चर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यह हिमालय कितना विशाल है। बर्फ़ की चादर ओढ़े ये बर्फ़ से ढके पहाड़ बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हिमालय के ऊपर बहुत सी बर्फ़ जमी रहती है। वही बर्फ़ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन पहाड़ों की लिस्ट में पहला नाम उस पहाड़ का आता है जिसे हम भारत का ताज कहते हैं। जी हाँ बच्चों, हम हिमालय की ही बात कर रहे हैं। तो भारत का ताज किसे कहते हैं? हिमालय को। हिमालय पर्वत को भारत का ताज भी कहा जाता है। बच्चों, हमें अपनी प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह हिमालय भारत का गौरव है। हिमालय क्या है? भारत का गौरव है। यह भारत का गौरव क्यों है? इस कविता के माध्यम से हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। नंबर 1, पर्वत। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। मस्तक। मस्तक का अर्थ होता है सिर या माथा। नभ। नभ का अर्थ होता है आकाश। गौरव। गौरव का अर्थ होता है गर्व। हिम। हिम का अर्थ होता है बर्फ। बाद हम अपनी कविता आरंभ करते हैं। इस कविता के कवि का नाम श्री प्रसाद जी है। इस कविता के कवि का नाम क्या है? इस कविता के कवि का नाम श्री प्रसाद जी है। कवि ने इस कविता के माध्यम से हिमालय का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आइए हम सब जानें। ऊंचे हैं नीचे हैं पर्वत, मगर हिमालय अपना देख रहा है अब भी बढ़ते जाने का सपना। हिमालय क्या सपना देख रहा है बच्चों? हिमालय बढ़ते जाने का सपना देख रहा है। बच्चों, पहाड़ कैसे होते हैं? पहाड़ ऊंचे नीचे होते हैं। तो ऊंचे नीचे होने पर भी हिमालय जो है वो आगे बढ़ने का सपना देख रहा है, मतलब और ऊंचा बढ़ना चाहता है और ऊंचे जाने का प्रयास कर रहा है। इससे हमें हिमालय से शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे जितनी भी परेशानियां या मुसीबतें क्यों ना आएं, पर हमको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हमें उन मुसीबतों से घबरा कर बैठना नहीं चाहिए, उन मुसीबतों का सामना करना चाहिए। आगे सभी पर्वतों से बढ़कर है नभ को जाकर छूता, किस पर्वत में है हिमगिर से ऊंचे जाने का बूता। यहाँ पर हिमगिर शब्द आया है। हिमगिर हिमालय को ही कहा गया है। तो देखो बच्चों, सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा क्या है? हिमालय पर्वत है, जो आकाश को जाकर छूता है। ऐसा साहस किसी पर्वत में नहीं होगा, तो हिमालय जैसा साहस होना चाहिए। हिमालय से हमको हर मुसीबत का सामना करने की प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। आगे, सूरज धरती से भी पहले इनको है चमकाता, चंदा भी इस पर ही किरणें पहले है बिखराता। सूरज जो अपनी चमक को धरती से पहले हिमालय पर डालता है। कहाँ डालता है? हिमालय पर। सूरज अपनी चमक सबसे पहले हिमालय पर डालता है और चंद्रमा भी इस पर अपनी किरणें सबसे पहले बिखेरता है, क्योंकि हिमालय बहुत विशाल है, जिससे सूरज और चंद्रमा की चमक भी सबसे पहले हिमालय पर ही पड़ती हैं। इस प्रकार हमें हिमालय की तरह ऊंचाइयों को छूना चाहिए, मतलब अपने गौरव को बढ़ाना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे हमको सभी लोग प्यार करें और हमारा सम्मान करें। नेक्स्ट,
कई कई नदियों का घर है, उससे हैं ये आती, अमृत जैसा अपना ये है मीठा पानी लाती। हिमालय पर किसका घर है? कई कई नदियों का घर। तो भारत की जीवनदायिनी कही जाने वाली अनेक नदियों का उद्गम स्थान हिमालय को ही माना जाता है। नदियों का उद्गम स्थान किसे माना जाता है? हिमालय को ही माना जाता है। बहुत अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए हैं, जाने कितने गुण पर्वत अपने में भरे हुए हैं। और बच्चों, हिमालय की हरियाली तो देखने वाली ही होती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो हमें शुद्ध वायु प्रदान करती है। इसके साथ साथ बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं भी हम हिमालय से प्राप्त करते हैं। हिमालय की गोद में बसे हुए गांव इनकी संपन्नता के साक्षी हैं। ऐसे ही हमें भी अपने देश के लिए कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे हमारे देश के लोग हम पर गर्व कर सकें। अगली पंक्तियों में कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। गौरव इसका अब बढ़ने से कभी न रुकने वाला, भारत का या ऊंचा मस्तक कभी न झुकने वाला। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने हमको हिमालय जैसा दृढ़ बनने की शिक्षा दी है। जैसे हिमालय का गौरव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, वैसे हमको भी अपने अच्छे कार्यों से अपना और अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। हिमालय का अडिग होना हमें सिखाता है कि हमें हिमालय के समान दृढ़ और अडिग रहकर अपने देश की उन्नति के लिए कार्य करने चाहिए और हिमालय के समान ही देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बच्चों, अब हम एक गतिविधि के माध्यम से इस अध्याय को और अच्छे से समझेंगे। तो इस एक्टिविटी के लिए आप सब तैयार हैं? अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसके आपको 2 विकल्प दिए होंगे, तो आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। बढ़ते जाने का सपना कौन देख रहा है? बच्चों, बढ़ते जाने का सपना कौन देख रहा है? बढ़ते जाने का सपना हिमालय देख रहा है। नेक्स्ट, हिमालय किसका घर है? हिमालय किसका घर है? कई नदियों का या कई खेतों का? कई नदियों का। वेरी गुड। हिमालय किसका घर है? हिमालय से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, तो हिमालय नदियों का घर है। नेक्स्ट, नदियाँ कैसा पानी लाती हैं? नदियाँ अपने साथ तीखा पानी लाती हैं या अमृत जैसा मीठा पानी? अमृत जैसा मीठा पानी। नदियाँ कैसा पानी लाती हैं? अमृत जैसा मीठा पानी। वेरी गुड। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत में क्या भरे हुए हैं? हिमालय पर्वत में बहुत से अवगुण भरे हुए हैं या बहुत से गुण? अवगुण माने दोष, मतलब बुराइयाँ। तो हिमालय पर्वत में क्या भरे हुए हैं? बहुत से गुण। हिमालय पर्वत में बहुत से गुण भरे हुए हैं। तो अब ये एक्टिविटी यहीं पर ख़त्म।